एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था जिसका नाम था छोटू। छोटू अपने माँ बाप के साथ रहता था और उसका गांव एक गहरे जंगल के किनारे बसा हुआ था। छोटू बहुत ही शरारत भरा था, हर चीज के बारे में जानने का शौक था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन छोटू जंगल में खेलने गया। वो पेड़ों के बीच दौड़ रहा था। उसने एक पुरानी गुफा देखी। गुफा का दरवाजा इतना छोटा था कि सिर्फ एक बच्चा ही अंदर जा सकता था। फिर छोटू उसके अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसने एक चमकता हुआ चिराग देखा। चिराग ने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। अचानक चिराग से एक धीमी सी आवाज आई, छोटू, मैं एक जादुई चिराग हूँ। मुझे पाने वाला इंसान कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन एक शर्त है, उसे अपनी इच्छा का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना होगा। छोटू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मैं अपने गांव वालों की मदद कर सकता हूँ। उसने चिराग को अपने साथ ले लिया और घर की तरफ चला गया। रास्ते में छोटू ने एक बूढ़ी औरत को रास्ते पर रोते देखा। बूढ़ी औरत के पास खाने को कुछ नहीं था। छोटू ने चिराग को उठाया और कहा, मेरी इच्छा है कि इस बूढ़ी औरत के पास हमेशा के लिए खाना हो। अचानक बुढ़िया के सामने एक थाली भर खाना आ गया। बुढ़िया बहुत खुश हुई और छोटू को आशीर्वाद दिया। छोटू ने अपने गांव पहुंचकर सबसे पहले अपने दोस्त राजू के घर जाने का फैसला किया। राजू का भाई बीमार था और उनके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। छोटू ने चिराग को उठाया और कहा, मेरी इच्छा है कि राजू का भाई बिल्कुल ठीक हो जाए। अचानक राजू का भाई उठकर बैठ गया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गांव वालों ने ये चमत्कार देखा और सभी छोटू के पास आने लगे। हर किसी को अपनी समस्या का हल चाहिए था। एक औरत के पास पानी नहीं था तो छोटू ने चिराग से एक नदी बनवा दी। गांव वालों की मुस्कुराहटें वापस आ गईं और सभी ने छोटू को धन्यवाद दिया। लेकिन एक दिन गांव में एक बुरा आदमी आया जिसका नाम डाकू शेर सिंह था। शेर सिंह ने सुना था कि छोटू के पास एक जादुई चिराग है। उसने सोचा, अगर मुझे वो चिराग मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। शेर सिंह ने छोटू को खोजना शुरू किया। एक रात जब छोटू सो रहा था, शेर सिंह ने उसके घर में घुसकर चिराग को चुरा लिया। सुबह जब छोटू ने चिराग को नहीं देखा तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने गांव वालों को बताया, किसी ने मेरा जादुई चिराग चुरा लिया है। हाँ, मैंने रात को डाकू शेर सिंह को तुम्हारे घर की तरफ जाते देखा था। गांव वालों ने छोटू की मदद करने का फैसला किया। सभी ने मिलकर शेर सिंह को खोजना शुरू किया। आखिरकार उन्हें पता चला कि शेर सिंह जंगल में एक पुराने घर में छुपा हुआ है। छोटू और गांव वालों ने उसके घर का रुख किया। घर के बाहर शेर सिंह के कई साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उन्हें हरा दिया। आखिर में छोटू घर के अंदर पहुंच गया। अंदर शेर सिंह चिराग को पकड़कर खड़ा था। उसने छोटू को देखा और कहा, अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। छोटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शेर सिंह से कहा, ये चिराग सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आता है जो दूसरों की भलाई चाहते हैं। तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे लिए तबाही लेकर आएगा। शेर सिंह ने छोटू की बात नहीं सुनी। उसने चिराग को उठाया और कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे पास दुनिया का सारा धन हो। लेकिन चिराग ने कुछ नहीं किया। शेर सिंह ने फिर कोशिश की, लेकिन चिराग बिल्कुल भी नहीं चमका। अचानक चिराग से एक तेज रोशनी निकली और शेर सिंह को एक डब्बा बनाकर रख दिया। चिराग ने छोटू से कहा, तुमने सही कहा छोटू, ये चिराग सिर्फ उनके काम आता है जो सच्चे दिल से दूसरे की मदद करते हैं। छोटू ने चिराग को वापस ले लिया और गांव वालों के साथ वापस आ गया। गांव वालों ने छोटू की बहुत तारीफ की और उसे हीरो के तौर पर माना। उस दिन के बाद से छोटू ने चिराग का इस्तेमाल हमेशा दूसरे की भलाई के लिए किया और इस तरह छोटू और उसके जादुई चिराग की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव वालों ने हमेशा के लिए खुशियां पालीं और छोटू ने सीखा कि असली खुशी दूसरे की मदद करने में है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची खुशी सिर्फ दूसरों की मदद करने से ही मिलती है। जादुई चिराग की तरह हमारी इच्छाएं भी तभी सच होती हैं जब हम उनका इस्तेमाल दूसरे की भलाई के लिए करते हैं।